बच्चों, हमारी आज का पाठ है आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता मूलतः बांग्ला में लिखी गई है। इस कविता का हिंदी अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। यह कविता अन्य प्रार्थनाओं से भिन्न है। कवि इस कविता के माध्यम से ईश्वर से शक्ति पाने की कामना करता है। वह नहीं चाहते कि ईश्वर उसके हर मार्ग, हर विपत्ति को सरल बना दे, बल्कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति के समय मुझ में इतनी शक्ति भर दो कि मैं सभी मुसीबतों का सामना कर सकूं। यदि मुझे कोई सहायक न मिले तो भी मेरा परोक्ष बल डगमगाए नहीं। अर्थात वह सिर्फ ईश्वर से उस शक्ति बल की कामना करते हैं, न कि सहायता की। तो हम इस पाठ के आधार पर इसका पहला पैराग्राफ देखेंगे। पहला पद्यांश, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो कभी न विपदा मैं पाऊं भय। अर्थात यहाँ पर विपदाओं का अर्थ होता है मुसीबत, करुणामय मतलब दूसरों पर दया करने वाला, भय मतलब होता है दुख, डर। यहाँ पर देखिए इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे मुसीबतों से बचाइए। मैं इन मुसीबतों का सामना पूर्ण शक्ति से कर सकूं। मुझ में इतना सामर्थ्य भर दीजिए कि कोई भी मुसीबत आने पर मेरा मन विचलित ना हो, अर्थात डगमगाए नहीं। अर्थात वह ईश्वर से सिर्फ ये कामना कर रहा है कि हे करुणामय सागर ईश्वर, आप मुझे सिर्फ इतनी शक्ति दो कि कोई भी मुसीबत आए तो मैं उससे विचलित ना हूँ, डगमगाऊँ नहीं। नेक्स्ट है, दुख ताप से व्यथित चित्त का ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूँ सदा जय। कोई नहीं सहायक न मिले तो अपना बल परोक्ष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वचना रही, तो भी मन में ना मानूं शय। यहाँ पर करुणा में ईश्वर से कवि ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी मुसीबत आने पर मैं ना तो डरूं और ना ही घबराऊं। चाहे मेरे कष्ट से पीड़ित मन को तुम कभी तसल्ली भले ही मत देना, परंतु हे करुणा में मेरे ईश्वर, इतनी करुणा अवश्य करना कि मैं दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। मुझे चाहे कोई सहायता करने वाला सहायक न मिले, परंतु मैं कभी विचलित ना हूँ, घबराऊँ नहीं। परंतु हे ईश्वर, मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि मेरी शक्ति, मेरा पुरुषार्थ न डगमगाए, मेरा आत्मविश्वास सदैव कायम रहे। भले ही मुझे इस संसार में हानि उठानी पड़े, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें, हानि उठानी क्यों ना पड़े, पर मैं अपने रास्ते से कभी डगमगाऊँ नहीं, कभी घबराऊँ नहीं। भले ही मुझे कोई लाभ प्राप्त ना हो, मुझे धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा मन कभी भी दुखी ना हो, कभी भी मेरी मन की शक्ति का क्षय ना हो। क्षय मतलब ख़त्म ना हो। अर्थात मुझे मन की शक्ति दो तथा हर समय मुझ में पुरुषार्थ बनाए रखें। अर्थात क्या करें, आत्मविश्वास को बनाए रखें। तो वह अपने ईश्वर से मात्र इतनी सी कामना कर रहा है कि वह उन्हें वो शक्ति प्रदान करे जिससे वह हर मुसीबत का सामना कर सके। तीसरा है, मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यही मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। मीनिंग देखिए, त्रय मतलब होता है भय से छुटकारा, त्राण मतलब भय से छुटकारा पाना, अनुदित मतलब प्रतिदिन, तरने मतलब पार लगना, अनामय मतलब स्वस्थ, सांत्वना अर्थात तसल्ली, अनुनय अर्थात प्रार्थना, वहन अर्थात भार उठाना, निर्भय अर्थात बिना डर के भय रहित, नत शिर अर्थात सिर झुकाकर,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरी आपसे यह विनती नहीं कि आप प्रतिदिन मुझे भय से छुटकारा दिलाएं, बल्कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे करुणा में ईश्वर, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर सिर्फ अपनी इतनी कृपा बनाए रखें कि मुझे स्वास्थ्य प्रदान करें, क्योंकि स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ही व्यक्ति हर मुसीबतों का सामना कर सकेगा। तो वह अपने ईश्वर से सिर्फ इतनी सी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे ईश्वर, आप मुझे सिर्फ मेरा स्वास्थ्य को बनाए रखें, मुझे रोग रहित रखें। मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि आप मेरा भार हल्का करके मुझे तसल्ली दें, बल्कि आप मुझे पर केवल इतनी दया करें कि हर दुख को मैं निडर होकर सहन कर सकूं। हे मेरे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति भर दें कि मैं क्या करूं, इन सभी मुसीबतों का सामना निर्भय होकर कर सकूं। अर्थात वह अपने ईश्वर से केवल इतनी सी प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे ईश्वर, आप मुझे सिर्फ स्वस्थ रखें, जिससे मैं हर मुसीबत का सामना निर्भय होकर कर सकूं। फोर्थ में देखिए, नत शिर होकर सुख के दिन में, त्व मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वचना मेरी, जिस दिन रखिल माही उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। अर्थात देखिए, यहाँ कवि अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करता है। वह कहता है कि हे करुणा के सागर ईश्वर, मैं आपसे सिर्फ मात्र इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि सर झुकाकर, नित शिर मतलब होता है सर झुका कर के, छिन छिन अर्थात क्षण क्षण, दुख रात्रि अर्थात कष्ट से भरी हुई रात, वचना अर्थात धोखा, निखिल अर्थात संपूर्ण, मही अर्थात धरती, संशय अर्थात शक और संदेह। देखिए, अब इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। वह अपने ईश्वर से, कवि अपने ईश्वर से प्रार्थना कुछ इस प्रकार करता है कि मैं अपना सिर झुकाकर आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में इतनी शक्ति भर दो कि हर दुख को मैं निडर होकर सहन कर सकूं, और सुख के दिनों में मैं अपना सिर झुकाकर क्षण क्षण आपको पहचानता रहूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारे सुख आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। क्योंकि ये सामान्य तौर पर एक इंसान का व्यवहार होता है कि वह सुख के दिनों में क्या करता है, उसी इंसान को, उसी ईश्वर को भूल जाता है जिसने उसका साथ दिया था। तो यहाँ ईश्वर से वह प्रार्थना कर रहा है कि मुझ में, मैं सिर झुकाकर हर क्षण आपको क्या करूं, पहचानता रहूं, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी सुख क्यों ना आ जाए। और दुख से भरी रात में, जब भले ही संपूर्ण पृथ्वी मुझे धोखा दे दे, अर्थात कोई भी इंसान मुझे चाहे धोखा दे दे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, हे मेरे ईश्वर, मैं आपको ना भूलूं। अर्थात भले ही संपूर्ण संसार मुझे धुतकार दे, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हे मेरे ईश्वर, मैं आप पर कभी भी शक ना करूं, संदेह ना करूं, मुझ में इतनी शक्ति भर दे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने इतने अधिक दुख आ जाते हैं कि हम हर व्यक्ति पे, हर उस चीज़ पे संदेह करने लगते हैं जिससे हमें कभी भी हानि ना पहुंचाई हो। तो वह अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कवि कि मुझ में इतनी शक्ति भर दो, इतना आत्मविश्वास भर दो, इतनी निडरता भर दो कि हे मेरे ईश्वर, मैं कभी भी आप पर कभी संदेह ना कर सकूं, चाहे मेरी ज़िंदगी में सुख को हो, चाहे दुख की अंधेरी रात क्यों ना हो। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ में आत्मत्राण पाठ से ही पता चलता है कि अपनी रक्षा स्वयं करना। तो यहाँ भी कवि ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आप, चाहे मेरी कोई सहायता करे ना करे, लेकिन आप मुझे सिर्फ मेरे मन में आत्मत्राण यानी अपनी रक्षा करने का आत्मविश्वास भर दीजिए। तो इस पाठ का जो सार है, संक्षिप्त परिचय है, वो कुछ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत कविता में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे। कवि कामना करता है कि किसी भी आपदा विपदा में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करें, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है, वह प्रभु से शक्ति और निर्भयता की कामना करता है। अर्थात वह अपने ईश्वर से मात्र निडरता, आत्मविश्वास, इन्हीं की कामना करता है, ना कि किसी
सहायता की।